भारत के सुपरहीरो की कहानी, स्पेस गार्डियन अर्जुन। भाग एक साधारण लड़के का असाधारण सपना। अर्जुन एक साधारण लड़का था जो भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही उसे तारों की दुनिया से बहुत लगाव था। वह रात के समय छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या सच में बाहर की दुनिया में कोई है। उसे स्पेस, ग्रह और आकाशगंगा के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, किसी दिन अंतरिक्ष में जाने की। अर्जुन के माता पिता साधारण किसान थे जो अपने बेटे के बड़े सपनों को समझ तो नहीं पाते थे, लेकिन उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। उसकी मेहनत रंग लाए और वह इसरो में एक वैज्ञानिक के रूप में चुना गया। यहाँ से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय। भाग 2, एक अद्भुत खोज। एक दिन इसरो के एक गोपनीय प्रोजेक्ट के दौरान अर्जुन और उसकी टीम ने एक अजीबोगरीब ऊर्जा सिग्नल पकड़ा जो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष से आ रहा था। ये सिग्नल किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ लग रहा था। अर्जुन ने अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्हें लगा कि यह शायद किसी ग्रह के कणों का टकराव होगा। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि यह कुछ बड़ा है। उसने अपनी रिसर्च जारी रखी और पाया कि यह सिग्नल लगातार आ रहा था और उसमें कुछ खास पैटर्न था। उसने अपने डेटा को और गहराई से जांचा और पाया कि यह सिग्नल किसी खास संदेश की तरह था। अर्जुन ने ये संदेश डिकोड करने की कोशिश की और आखिरकार उसमें सफल हो गया। मगर जब उसने संदेश को समझा तो उसके होश उड़ गए। वह संदेश एक एलियन सभ्यता से था जो हमारी मदद चाहती थी। संदेश में लिखा था, हम पर हमला हो रहा है। अगर तुम इस संदेश को सुन सकते हो तो हमारी मदद करो। भाग 3, स्पेसशिप वायुमंडल की यात्रा। अर्जुन ने इसरो के अधिकारियों को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह कोई कंप्यूटर गलती है। अर्जुन निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कुछ करीबी वैज्ञानिक दोस्तों के साथ मिलकर एक स्पेसशिप बनाने की योजना बनाई जो उन्हें उस ग्रह तक ले जा सके जहां से यह संदेश आया था। अर्जुन और उसकी टीम ने अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके एक शक्तिशाली स्पेसशिप बनाया जिसका नाम उन्होंने वायुमंडल रखा। ये स्पेसशिप अत्याधुनिक तकनीक से लैस था, जिसमें तेज रफ्तार, अदृश्य मोड और आत्मरक्षा प्रणाली थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अर्जुन ने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपने मिशन पर निकल पड़ा। उसके मन में थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर वह सफल होता है तो वह मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान देगा। भाग 4, अंतरिक्ष का रोमांच। अर्जुन और उसकी टीम ने स्पेसशिप वायुमंडल को अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उन्होंने अपने गंतव्य ग्रह की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई उल्कापिंडों के बेल्ट, अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे खतरनाक गैस बादल और सबसे खतरनाक ब्लैक होल। एक दिन जब वे अपनी यात्रा के बीच में थे, एक विशाल अंतरिक्षकर्मी एस्टेरॉइड ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और अपने स्पेसशिप की अदृश्य मोड का इस्तेमाल कर एस्टेरॉइड के हमले से बच निकला। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वे अपने गंतव्य के पास पहुंचे, उन्होंने पाया कि ग्रह के चारों ओर एक विशाल अंतरिक्ष यान मंडरा रहा था जो ग्रह पर हमला कर रहा था। भाग 5, एलियन ग्रह पर आगमन। अर्जुन और उसकी टीम ने ग्रह पर उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे ग्रह की सतह पर उतरे, उन्हें वहां के निवासियों ने घेर लिया। ये एलियन सभ्यता इंसानों की तरह ही दिखती थी, लेकिन उनके पास अजीबोगरीब शक्तियां थीं। एलियंस ने अर्जुन को अपने राजा के पास ले जाया। राजा ने बताया कि वे एक शांतिप्रिय सभ्यता हैं, लेकिन कुछ साल पहले एक दूसरी सभ्यता ने उन पर हमला कर दिया और उनके ग्रह पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अर्जुन और उसकी टीम से मदद की गुहार लगाई। अर्जुन ने एलियंस को भरोसा दिलाया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर योजना बनाई कि कैसे वे हमलावरों को हरा सकते हैं। भाग 6, महायुद्ध। अर्जुन और उसकी टीम ने एलियंस के साथ मिलकर एक शक्तिशाली रक्षा प्रणाली तैयार की और हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभाला। ये युद्ध बहुत भयानक था। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अर्जुन और उसकी टीम ने अपनी सूझबूझ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर हमलावरों के मुख्य यान को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और अद्भुत तकनीकी ज्ञान से एलियन सेना की मदद की। उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा शील्ड बनाई जो हमलावरों के हमलों को रोक सकती थी। इसके बाद उसने अपनी स्पेसशिप का इस्तेमाल कर हमलावरों के यान पर हमला कर दिया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद अर्जुन और उसकी टीम ने आखिरकार हमलावरों को हरा दिया। एलियंस ने खुशी से उनका स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया। भाग 7, सुपरहीरो का उदय।
इस जीत के बाद अर्जुन को स्पेस गार्डियन की उपाधि दी गई। वह एलियंस के बीच एक महानायक बन गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी असली जगह पृथ्वी पर है। उसने एलियंस को अलविदा कहा और अपनी टीम के साथ वापस पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो उसकी कहानी दुनिया भर में फैल गई। उसे एक महानायक के रूप में माना गया जिसने न केवल पृथ्वी बल्कि एक दूसरे ग्रह को भी बचाया था। भाग 8, अर्जुन की विरासत। अर्जुन की बहादुरी और उसके अद्वितीय मिशन ने उसे एक सुपरहीरो बना दिया। वह स्पेस गार्डियन अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने अपनी सारी जिंदगी विज्ञान और अंतरिक्ष की खोज में समर्पित कर दी और हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने अपनी विरासत छोड़ दी, एक ऐसी विरासत जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। समाप्त। इस तरह अर्जुन की कहानी एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा है जो अपनी मेहनत और साहस से एक महानायक बन जाता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची ताकत हमारे भीतर होती है और हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं अगर हमारे इरादे मजबूत हों।